इस बार जिस तरह से कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है, उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना पिछली बार से ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। इस बार कोरोना वायरस 2020 के मुकाबले ज्यादा घातक भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार कोरोना का नया वेरिएंट युवाओं को खासकर अपनी चपेट में ले रहा है। साल 2020 में आई कोरोना की लहर और फिर साल 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर, दोनों की अगर तुलना करें तो दोनों में कई बुनियादी फर्क है। पहले के मुकाबले ज्यादा फैल रहा है लेकिन घातक कम है। बच्चों और नौजवानों को अपनी जद में ले रहा है। बुखार ज्यादा दिन तक रह रहा है। इसे लेकर कई तरह के सवाल मन में है कि दोनों में अंतर क्या है। जानकारों का कहना है कि दोनों कोरोना में अंतर तो है, लेकिन ये अंतर इसलिए है क्योंकि कोरोना के प्रकार बदल गए हैं। इस वक्त भारत में 4 प्रकार का कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। पहला, प्राइमरी कोरोना जो 2020 में भारत में आया। दूसरा, नई स्ट्रेन वाला कोरोना जो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से भारत में आया, लेकिन इसके बारे में भारत सरकार ने अभी विस्तृत डेटा जारी नहीं किया है। तीसरा, पोस्ट वैक्सीन कोरोना यानी जिनको वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और उसके बाद कोरोना हो गया। जबकि चौथा, री इन्फेक्शन कोरोना यानी कि जिनको पहले कोरोना हो चुका है और अब दोबारा हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या बाकी के मुकाबले कम है। जाहिर है, हर प्रकार के लोगों में वायरस अलग तरीके से बर्ताव करेगा। अलग अलग लक्षण दिखने के पीछे का वैज्ञानिक आधार यही है। प्राइमरी कोविड-19 के आज भी पुराने लक्षण है, लेकिन बदलती परिस्थितियों में वायरस थोड़ा बदल गया है। भारत का कोरोना ग्राफ इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है। पिछले 7 दिन के रोलिंग औसत का ग्राफ ये बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से हो रही मौत के मामलों में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। रोजाना हो रहे टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। कोरोना वायरस का अलग अलग प्रकार हर तरह के लोग में अलग अलग बर्ताव करेगा। हर शरीर की वायरस से लड़ने की क्षमता भी अलग होती है और वायरस का प्रकार भी अलग होता है। दूसरा कोरोना है नई स्ट्रेन वाला कोरोना। इसके लिए जरूरी है कि किस म्यूटेंट वेराइटी से आपको संक्रमण हुआ है ये पता हो। हर म्यूटेशन से संक्रमण के लक्षण होंगे। आमतौर पर म्यूटेशन वायरस से जो कोरोना हो रहा है उसमें बुखार ज्यादा दिन तक रहता है और शरीर का रिस्पांस कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी कोविड-19 नहीं है। इसे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ऐसा तब होता है जब शरीर में एंटीबॉडी भी होंगी और एंटीजन भी होगा। इस वजह से रिएक्शन ज्यादा होता है। इसकी वजह से बुखार रहता है। ऐसे मरीजों के साथ राहत की बात ये होती है कि इनको न्यूमोनिया नहीं होगा। नई स्ट्रेन वाला कोरोना बच्चों और नौजवानों में हो रहा है। ऐसी खबरें कई जगहों से आ रही है। सरकार ने इस बारे में फिलहाल कोई डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन अस्पतालों में आने वाले मरीजों के आधार पर ये बातें डॉक्टर कह रहे हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। जब वायरस म्यूटेट होगा तो उसका पॉपुलेशन पर ज्यादा अटैक करेगा जहां प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। अब अगर भारत में 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है तो वायरस निश्चित तौर पर उससे कम वालों पर अटैक ज्यादा करेगा। बच्चों में इम्यूनिटी लेवल बड़ों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। इस वजह से उतना घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वैक्सीन 30 साल से ऊपर लोगों को दी जाने लगेगी, वैसे ही वायरस 20 साल से ऊपर के लोगों में ज्यादा अटैक करने लगेगा। वायरस खुद को ऐसा ढालने की कोशिश करता है ताकि वो जीवित भी रह सके। ये वजह है कि 18 साल के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन की इजाजत देने की जरूरत है। सवाल ये भी है कि पोस्ट वैक्सीन कोरोना में क्या लक्षण देखने को मिलता है। ऐसे लोगों की संख्या पहले 2 के मुकाबले कम है। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडी बन जाती है, दूसरी डोज के मुकाबले कम होती है। ऐसी सूरत में कोरोना होता है तो लक्षण दूसरी तरह का होता है। ऐसे मरीजों में नॉन पल्मोनरी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। मतलब ये कि लंग्स पर कोरोना उतना असर नहीं करेगा, बुखार उसमें तेज होगा। सवाल ये भी है कि 102 दिन के अंतराल के बाद दोबारा कोरोना होता है तो उसे WHO ने री इन्फेक्शन कोरोना माना है। ऐसे मरीजों में ये देखने की जरूरत होती है कि कौन सा स्ट्रेन का वायरस है जिससे दोबारा संक्रमण हुआ है। ब्रिटेन म्यूटेंट वैरायटी है तो वो बच्चों को नौजवानों पर ज्यादा असर करेगा। अगर ब्राजील वाला है तो उससे जान का खतरा ज्यादा होगा। अगर दक्षिण अफ्रीका वाला है तो जांच में पकड़ में आने में थोड़ी देरी होती है। वायरस जब म्यूटेट होता है तो बस ये चाहता है कि जांच में पकड़ा ना जाए, ड्रग्स उस पर काम ना करे, वैक्सीन की गिरफ्त में ना आए।
इस वजह से कभी ये सुनने को मिलता है कि पहले टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं मिला। आम भाषा में कहें तो अगर एक बार किसी को मार पड़ जाती है तो अगली बार वो सतर्क हो जाता है और थोड़ा ढीठ भी। उसी तरह से री इन्फेक्शन के मामलों में होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।